नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। सासाराम में जन सुराज की बैठक, प्रशांत किशोर की नीतियों पर चर्चा, शराबबंदी बनी मुख्य मुद्दा। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका साथी डीके पांडे। आज सासाराम में स्वर्गीय दिनेश सिंह पथ पर जन सुराज के बैनर तले एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जन सुराज के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद तिवारी जी और विनय कुमार सिंह ने की। सैकड़ों लोगों की इस मौके पर मौजूद रहे। हमारी टीम भी वहां पहुंची और हमारे संवाददाता नीलेश कुमार सिंह ने सीधे मौके से सीधा रिपोर्ट भेजी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नीलेश कुमार सिंह। आज सासाराम के धरती पे जन सुराज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि माइकों के पीछे उसकी कार्यालय है, पार्टी कार्यालय बोल सकते हैं, जहां के संयोजक विनोद तिवारी हमारे साथ मौजूद है। यह कोई परिचय के मोहताज नहीं है कि जिनकी पहचान अपने मुख से खुद बताएंगे कि ये जन सुराज के लिए क्या किए हैं और जन सुराज किस तरह से बिहार में आगे चल रहा है या आगे चलने वाला है, या जन सुराज किस किस मुद्दाओं पे लड़ाई लड़ रहा है। अगर सत्ता आती है तो क्या होता है, हम अभी विनोद जी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या चीज़ को लेकर के भैया यहाँ पे जो है आज देखें कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या चीज़ को लेकर के यहाँ पे बैठक हुई है? ये जन सुराज पार्टी के जिला कार्यकारिणी की बैठक है। 30 अगस्त को काराकाट में प्रशांत जी की सभा होने वाली है। उसी सभा की तैयारी को लेकर के जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रखंड से लेकर के अनुमंडल से लेकर के जिला कमेटी के तमाम लोग बैठे हुए हैं और तैयारी पर चर्चा चल रही है। तो क्या मतलब अभी आप लोगों को जो पता चला है कि प्रशांत किशोर जी काराकाट में आने वाले हैं, किस मुद्दे पे लेकर के आने वाले हैं, क्या चीज़ की चर्चा होने वाली है? प्रशांत किशोर जी तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरे बिहार में सभा कर रहे हैं और उसी बिहार बदलाव के तहत वो काराकाट में भी आ रहे हैं। इसके पहले वो रोहतास जिला के नोखा में, नासरीगंज में, नटवार में, विक्रमगंज में, चिनारी में सभा कर चुके हैं। अब बारी बारी से उनका संकल्प है। जब वो उन्होंने पटना के गांधी मैदान में रैली किया था और बिहार के लोगों को उस रैली में जाने से रोका गया था, उसी समय उन्होंने मंच से संकल्प लिया था कि मेरे रैली में आने से बिहार सरकार किसी को रोक सकती है, लेकिन मुझे उनके बीच जाने से नहीं रोक सकती है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी हर विधानसभा, हर प्रखंड में सभा करके और लोगों से आमने सामने बात कर रहे हैं और अपना विजन बता रहे हैं कि हम लोग बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के बाद कैसा बिहार बनाएंगे। अच्छा, अभी लोगों में काफ़ी असमंजस बना हुआ है जन सुराज पार्टी को लेकर के, सीट के बंटवारा को लेकर के, कि किसको कहाँ से क्या सीट मिलेगा और क्या लगेगा, ये कब तक से क्लियर हो पाएगा? जन सुराज पार्टी में कोई असमंजस नहीं है। जन सुराज पार्टी में सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पर टिकट का बंटवारा होना है। इसमें न किसी की पैरवी पर टिकट मिलना है, न किसी को पैसा पर टिकट मिलना है, न किसी को पहचान पर टिकट मिलना है। इसमें जो जितना बेहतर काम कर रहा है, जितना लंबे समय से काम कर रहा है, एक एक काम का प्रशांत जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, जो जितना बेहतर काम कर रहा है और जनता का जो फीडबैक है। प्रशांत जी ने जन सुराज के गठन के साथ ही 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जन सुराज पार्टी का गठन किया था और मंच से कहा था कि मैं जनता के राय से किसी को भी जन सुराज का प्रत्याशी बनाऊंगा, और वो जनता का राय ले रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा जन सुराज के सभा में मतपेटी भी रखा रहेगा और उस विधानसभा के जो भी संभावित उम्मीदवार हैं उनका नाम जनता को बताया जाएगा और जनता से कहा जाएगा कि आप इन नामों में जो आपको अच्छा नाम लगे उनका नाम लिख करके आप इस मतपेटी में डालिए और उनके राय पर जन सुराज का टिकट वितरण किया जाएगा। जैसा कि जो सासाराम में अभी तक किसी के प्रति कितने लोग ऐसे हैं जो आस लगा के हैं कि हम जन सुराज के प्रत्याशी हो सकते हैं, काफ़ी लोग इस कतार में खड़े हैं। इसके बारे में आपके जो संस्था के संयोजक हैं प्रशांत किशोर जी, उनका क्या है? मैं स्पष्ट बता दिया, सासाराम का मैं भी आवेदन किया हूँ। मैं भी संभावित प्रत्याशी हूँ, मैं जन सुराज का जिला प्रवक्ता भी हूँ, लेकिन मेरे लिए पहले पार्टी है, उसके बाद कोई चीज़ है।
मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, चाहे सासाराम में नहीं, चेनारी भी है, करागार भी है, हर सीट से जनसुराज पार्टी में हर सीट से 6, 7, 8 लोगों का आवेदन है, लेकिन उनकी समीक्षा हो रही है कि जनता किसको पसंद कर रही है और कौन कितना बेहतर काम कर रहा है। एक बात बताइए, आपको आपकी पार्टी इतने बड़े पैमाने पे चुनाव लड़ने वाली है, 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है अकेले, इस पे आप कितने संतुष्ट हैं? 100% हम लोग संतुष्ट हैं। प्रशांत किशोर जी ने ये हिम्मत दिखाया। आज की डेट में बिहार में जितने दल भी राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, राजद हो, लोजपा हो, रालोसपा हो, कोई भी दल हो, किसी दल की हिम्मत नहीं है कि वो 243 सीट पर चुनाव लड़े। ऐसा तो आपके जो पार्टी बिहार में लड़ने वाले चिराग पासवान ने भी यही दावा किया था मंच से कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने न्यूज के माध्यम से यह बताया, बाकी जगह से जानकारी प्राप्त हुई कि जो बीजेपी गठबंधन से सीट मिलेगा उसी पे चुनाव लड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही प्रोपेगेंडा के साथ प्रशांत किशोर जी भी आगे बढ़ रहे हैं? जी नहीं। जनसुराज पार्टी 246 के 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने में कारगर होगी। जनसुराज सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रही है। जनसुराज बिहार में कोई राजनीति नहीं कर रही है। अच्छा, जनसुराज अगर 243 सीट पे चुनाव लड़ती है और पूर्ण बहुमत से अगर विजयी बनती है तो पहला काम इनका क्या होगा? आप लोगों के जो प्रशांत किशोर जी का पहला काम क्या? प्रशांत जी ने ये मंच से संकल्प लिया है कि यदि मेरी सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर बिहार में भ्रष्ट शराब नीति को समाप्त कर देगा। उनका जैसा मैं आपसे यही सुनने की अपेक्षा भी रखता था कि आप शराब के मामले में, तब तो आप बिहार में यह मानते हैं कि शराब बंद करने से भारत सरकार को, बिहार सरकार को, खासकर बिहार सरकार को नुकसान है? पूरी तरह नुकसान है। मैं आपको क्या बताया, भ्रष्ट शराब नीति को समाप्त कर देंगे। जो बिहार में अभी शराब नीति चल रही है, इससे बड़ा भ्रष्ट नीति और कोई नहीं हो सकता। उस भ्रष्ट नीति को वो समाप्त कर देंगे। क्योंकि बिहार में आज के डेट में देख रहे हैं कि जितना भी नकली शराब पी करके बिहार में कितने लोग मर रहे हैं। युवा पीढ़ी बोनोफिक्स तक का इस्तेमाल करने लगा है। हमारे जो बिहार का राजस्व है वो दूसरे राज्यों में जा रहा है, दूसरे स्टेट में जा रहा है। मैं सिर्फ एक, आप बोले फर्स्ट काम क्या होगा, ये चीज मैं आपको बताया, ये फर्स्ट काम नहीं है। हम हमारे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को आप संदेश अपने पार्टी के प्रति क्या देना चाहेंगे कि हमारे आपकी जो पार्टी है वो किस हिसाब से बिहार में काम करेगी? जितने भी लोग हमारे चैनल को देखते होंगे और आपके पार्टी को देखते होंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा पूरे बिहार वासियों के लिए? पूरे बिहार वासियों के लिए जनसुराज पार्टी के एक सिपाही के रूप में मेरा यही संदेश है कि यदि बिहार में जनसुराज की सरकार बनी तो इस बार दीपावली और छठ में बिहार जो भी आएंगे उनको रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बिहार में ही उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार बनने से पहले ही जनसुराज पार्टी हर घर में एक परिवार लाभ कार्ड बना रहा है, जिस परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से उस घर के एक सदस्य को 12 से 15 हजार रुपए तक की नौकरी बिहार में ही उपलब्ध कराया जाएगा। ये हम लोग कार्ड पहले घर में दे करके और संकल्प ले रहे हैं कि हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी सासाराम की धरती पे विनोद तिवारी जी की बात आपने सुना, जो कि जनसुराज के प्रवक्ता हैं और जनसुराज को संबोधित करते हुए इन्होंने बताया कि जनसुराज किस हिसाब से काम करती है। आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूं, जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है, ये इनके सिपाही का कहना है। तब तक के लिए खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक, निष्पक्ष, देश की धड़कन, आपकी आवाज। धन्यवाद नीलेश जी। यह तस्वीर सिर्फ सासाराम की नहीं बल्कि पूरे बिहार की झलक है, जहां जनता अब सवाल पूछ रही है। दर्शकों मैं बता दूं कि आज डीकेवीटी न्यूज के संवाददाता नीलेश जी थे। नीलेश जी आपसे सारी बात मुखातिब करवाए, वहां पे दिखाए कि विनोद तिवारी जी ने क्या कहा। लेकिन मैं बता दूं कि शराबबंदी कानून गरीबों के लिए बोझ क्यों बन गया है। दर्शकों, क्यों पुलिस छोटे छोटे मजदूरों को पकड़ती है लेकिन बड़े माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती? क्या सचमुच शराबबंदी सिर्फ दिखावा है? और इस पृष्ठभूमि में प्रशांत किशोर और जनसुराज का आंदोलन लोगों को जोड़ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार यह कहते आ रहे हैं कि नेताओं की राजनीति पेट और कुर्सी बचाने के लिए है।
जबकि जनता को चाहिए नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज सवाल, आज राम की भीड़ यही संकेत दे रही है कि बिहार में बदलाव की मांग गहरी हो चुकी है। दर्शकों, अब लोग में बदलाव आ रहा है, लोग परिवर्तित हो रहे हैं। मैं बता दूं, अब जो है सासाराम में हो या काराकाट में है, जनसुराज में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। तो दर्शकों, आपने देखा सासाराम की बैठक में जहां शराबबंदी कानून सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वही प्रशांत किशोर की साफ छवि और उनके विजन पर लोगों ने भरोसा जताया है। विनोद तिवारी और विनय कुमार सिंह जैसे स्थानीय नेता अब गांव-गांव, गली-गली जाकर इस संदेश को फैला रहे हैं। आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस करवट में बैठेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सासाराम से यह विशेष रिपोर्ट में मैं हूं आपका डीके पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।